तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर उसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का जो पहला चैप्टर होता है क्लास 12 फिजिक्स का, उसके अंतर्गत इतने ही आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। साथ ही में अगर आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं इसका नोट्स को प्राप्त करना तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से, यानी कहने मतलब ये है कि नोट्स के साथ में आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक। और नोट्स का चार्ज बिल्कुल ही मिनिमम है, आप लोग कमेंट कर देना या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसे आप लोग मैसेज कर लेना, ठीक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराने तो वाला ही हूँ, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में अपने क्वेश्चन को अटेंड करना है। और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से कितना लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, किस तरीके से लिखना है और एक क्वेश्चन में आप लोग क्या क्या चीज़ें करनी है, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक। तो वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहना, आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग का जो क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है उसके अंतर्गत आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में ये जो क्वेश्चन है आप लोग कई बार लघु उत्तरीय में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक एवं विमा भी लिखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि इसकी परिभाषा तो लिखिए ही, साथ ही में इसका मात्रक लिखिए। या फिर क्या होगा कि मात्रक नहीं आएगा तो आप लोग का बीमा पूछ लेगा या फिर राशि पूछ लेगा। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को जवाब एक ही आंसर में आपको दे दूंगा, सभी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से करा दूंगा, ताकि अगर आप लोगों से कोई भी चीज़ पूछे इस टॉपिक से रिलेटेड, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रिलेटेड, तो आप लोग किसी भी चीज़ को अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम लोग परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ जाना चाहिए, एक चित्र आ जाना चाहिए। जैसे ही आप लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सुने तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, इसका चित्र पता होना चाहिए कि इसका चित्र किस प्रकार से होता है। तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है इस प्रकार से आपका होता है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक। एक ए बी है जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। और इन आवेशों के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, 2l होती है। तो अब ये जिसका जो परिभाषा हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इन आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है, ठीक। हम लोग को चिन्हों से मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, परिमाण से मतलब है। तो यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यानी कि दोनों का परिमाण समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, मान लीजिए इस प्रकार से क्यू ले लेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इन दूरी को हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू से गुणा कर देंगे, यानी कि दूरी कितनी है, 2l है। तो इन 2l को हम लोग क्यू से गुणा कर देंगे तो आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है निकल करके आ जाएगा। तो किस प्रकार से आपको लिखना है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 4-5 बार आ चुका है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। साथ ही में आपके हर सेट में कह सकते हैं किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अब ये समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है। तो इन दोनों में से किसी एक आवेश का हम लोग क्या ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, 2l है। तो 2l को हम लोग ले लेंगे और इनको दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका निकल करके आ जाता है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी एक आवेश को ले लेंगे तो उसका परिमाण कितना है, q ले लेंगे। उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो 2l को ले लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। यानी कि p स्मॉल p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कह सकते हैं, इसको हम लोग p स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2l। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में न्यूमेरिकल वगैरह में भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको
बता रहा हूँ, सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से याद करते रहें। अब हो गई आपकी परिभाषा और आपके हो गए सूत्र। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, तो आप लोग मात्रक किस प्रकार से बताएंगे वो समझ लीजिए। ठीक, तो मात्रक बताने के लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, जो Q होता है इसका मात्रक पता होना चाहिए, L का मात्रक पता होना चाहिए, बस आप लोग इसका मात्रक निकालना आ जाएगा। तो मात्रक की बात करें तो जो Q होता है उसका मात्रक आपका होता है कूलाम, और जो L होता है उसका मात्रक होता है मीटर, और दोनों के बीच में क्या लगाया, गुणा लगाया, तो क्या कर देंगे, कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वहीं पर अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण राशि कौन सी है, तो आप लोग बता देना कि ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाता है कि इसकी बीमा बताइए, तो जो कह सकते हैं जो कूलाम होता है, या फिर कह सकते हैं जो Q होता है, Q का जो बीमा होता है AT होता है, और L का बीमा जो आपका होता है वो L होता है। तो AT और L जो आपका मिलके जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, LTA, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका बीमा आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, मात्रक की बात कर ली, राशि की बात कर ली, बीमा की बात कर ली। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला परिभाषा पूछेगा, फिर मात्रक पूछ सकता है, राशि पूछ सकता है, बीमा पूछ सकता है, और अगर आपसे दिशा भी पूछ लेगा तो दिशा आप लोग बता देना है ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइए तथा मात्रक और बीमा भी बताइए। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपका अति लघु उत्तरीय में आएगा तो परिभाषा ही पूछेगा और साथ ही में उसका सूत्र लिखना होगा, और अगर आप लोगों का लघु उत्तरीय में आएगा तो आपको मात्रक, बीमा और साथ ही में परिभाषा और सूत्र सभी चीज़ें बतानी होंगी। तो मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। अगर मान लीजिए अति लघु उत्तरीय में भी आपका मात्रक या फिर बीमा पूछ लेता है तो वहाँ पर भी आप लोग अच्छे तरीके से उसे बता पाएंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, उसकी जो परिभाषा को लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें एकांक परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है, तो परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका परीक्षण आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो परीक्षण आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश यानी कि Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम लोग इस कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता हो गई। ठीक, यानी कि कहने मतलब ये, एक बार फिर से हम लोग इसे पढ़ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको हम लोग परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे, कह सकते हैं कि सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यदि Q0 परीक्षण आवेश, यानी परीक्षण आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल से हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। तो Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी किस प्रकार से हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी F अपान में Q0। तो अगर आप लोगों को इसका सूत्र पता है तब भी आप लोग इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आपको पता हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मात्रक के बारे में, यानी कि इसका मात्रक किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो मात्रक आपके इसके दो होते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले सूत्र बता देता हूँ। इसके सूत्र भी आपके दो होते हैं। एक तो आपका ये हो गया ई बराबर होता है F अपॉन में Q0, और एक आपका होता है ई बराबर B अपॉन में D। ठीक, तो दो प्रकार के आपके ये मात्रक कह सकते हैं सूत्र होते हैं। तो इसीलिए इसके दो आपके मात्रक भी होते हैं। और वहीं पर हम लोग मात्रक की बात करें तो पहला जो ये वाला सूत्र है, इससे जो आपका मात्रक बनेगा तो F का जो कह सकते हैं मात्रक होता है न्यूटन, और अपान में जो Q होता है उसका मात्रक कूलाम होता है। और या फिर अगर हम लोग इस वाले सूत्र से निकालें इसका मात्रक, तो इसका B का हो जाएगा वोल्ट और D का हो जाएगा आपका मीटर। तो यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन में मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग इसका मात्रक निकालना सीख गए होंगे। राशि की बात करें तो राशि आपकी सदिश होती है। और बीमा की बात करें तो ये जो बीमा होता है, बीमा की हम लोग बात करें कि यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन और अपान कूलाम से अगर हम लोग बीमा निकालेंगे तो न्यूटन का जो आप कह सकते हैं बीमा होती है MLT की पावर -2, अपान में जो आपका कूलाम होता है, कूलाम का जो बीमा होता है वो आपका होता है AT। तो हम लोग जब AT को ऊपर लेकर के जाएंगे तो आप लोग का इस प्रकार से आ जाएगा ML तो सीधा लिख देंगे उसका, फिर जो T है -2 है, T की पावर कितनी है, -2 है। लेकिन जब नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, T की पावर -3 हो जाएगी। वहीं पर हम लोग A की बात करें तो ये भी जब आपका ऊपर जाएगा तो A जो नीचे है प्लस में है, ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो A की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से उसे समझ लेते हैं।
तो आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है, ई नॉट का आंकिक मान बताना है हम लोग को, और साथ ही में उसका मात्रक बताना है और उसकी विमा भी हम लोग को बताना है। तो ई नॉट का आंकिक मान अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। और इसे अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा है तो एक दो बार जरूर पढ़ें ताकि आप लोग का इसका मान याद हो जाए, क्योंकि ये मान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग का नंबर कट सकता है अगर आप लोग को मान नहीं पता होगा। तो जो ई नॉट का आंकिक मान होता है वो आपका होता है 8.85 गुणे, यानी कि 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक, कूलाम स्क्वायर अपान में क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपसे अगर मात्रक पूछे या कह सकते हैं, हाँ इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देना कूलाम स्क्वायर अपान में क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग को बताना है इसकी बीमा। तो हम लोग को इसका बीमा बताने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हम लोग को कूलाम का जो नियम होता है उसके अनुसार ही हम लोग को इसका बीमा बता सकते हैं। तो कूलाम का जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो हम लोग को क्या बताना है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा बतानी है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग F की जगह पर रख देंगे और F को हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह पर रख देंगे, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4πF Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब हम लोग बीमा लिखेंगे, तो जब ई नॉट की हम लोग बीमा लिखेंगे तो जो आपका 4π होता है या क्या होता है, बीमाहीन राशि होती है। वहीं पे हम लोग F की बात करें तो इसमें हम लोग बीमा लिखेंगे, तो F का जो बीमा होता है MLT की पावर -2 होता है। और यहाँ पे Q1 Q2 यानी कि जो दोनों आवेश हैं इनका बीमा कितना होता है, तो एक आवेश यानी कि Q का क्या बीमा होता है 80 होता है, और दो है तो क्या हो जाएगा 80 और 80 दो बार हो जाएंगे, यानी कि अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर हो जाएगा। अपान में क्या है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का बीमा हो जाएगा L स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो आप लोग का ई नॉट की बीमा निकल करके इस प्रकार से आ जाएगी कि m की पावर -1, यानी कि यहाँ पर क्या है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो इस प्रकार से आप लोग ए नॉट का आंकिक मान और साथ ही मात्रक और बीमा आप लोगों को पता चल गई होगी। तो अगर आप लोग इतनी चीज़ें आप लोग अपनी परीक्षा में लिख देंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से सभी नंबर मिल जाएंगे। साथ ही में ये सभी चीज़ें आप लोग के न्यूमेरिकल वगैरह में सभी चीज़ों में यूज होंगी, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते हुए चले। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम का जो वेक्टर स्वरूप है उसे हम लोग को लिखना है, यानी ठीक। तो आप लोगों को क्या है क्वेश्चन कि जो दो बिंदु आवेश हैं, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर दोनों बिंदु आवेश कैसे हों, प्लस प्लस हों या फिर माइनस माइनस हों, तो उनके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि एक प्लस हो एक माइनस हो तो उनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, कूलाम का नियम से हम लोग तो इसको निकालते हैं। तो कूलाम का जो नियम होता है उसका ही हम लोग को क्या लिखना है, वेक्टर स्वरूप लिखना है। ठीक, यानी कूलाम का जो विद्युत बल संबंधी जो नियम होता है इसको हम लोग को वेक्टर स्वरूप लिखना है। तो जो कूलाम का नियम होता है आप लोग को पता होगा कि जो कूलाम का नियम होता है और F बराबर आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या होता है R स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखना है, इसको हम लोग को वेक्टर स्वरूप में लिखना है। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है कि F वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा R कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग वेक्टर स्वरूप लिख सकते हैं। इतना ही आप लोग को लिखना है और आपके नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग को बताना है। तो मैंने आप लोगों को डेरिवेशन जब कराया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, एक आपकी स्थिति थी अक्षीय स्थिति और एक थी आपकी निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग को जो निरक्षीय स्थिति में जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है, तो जो हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन किया था तो उसका जो फॉर्मूला निकल करके आया था वही हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से आप लोग व्यंजक बता सकते हैं कि E बराबर होता है 1/4πε0 P अपान में होता है R³। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं 9 × 10⁹ का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो हम लोग इस प्रकार से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि E बराबर आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ P अपान में R³। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक होता है। और ये आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसे याद नहीं करेंगे तो आपके नंबर कह सकते हैं कि कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है और अगला और लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो है आपका गॉस की प्रमेय लिखिए, यानी कि गॉस की जो प्रमेय होती है उसे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो गॉस की प्रमेय को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालना हम लोग गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
वैल्यूज फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का ई नॉट गुना होता है। तो मैं आपको बना करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो क्या होता है कि हम लोग ने क्या चीज़ यहाँ पर पढ़ी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। तो ये मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर क्या है, क्यू आवेश है, ठीक। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स को होगा वो आपका क्यू नॉट, जो यानी कि जो क्यू है इस कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, ठीक। यानी कि जो निकलने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा इस बंद पृष्ठ से, तो वो कितना होगा आपका क्यू, यानी कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग को लिखनी है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आपका होता है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी कि घिरा हुआ जो कुल आवेश होता है क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू इंटू 1 में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो अर्थात हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्यू नॉ जो फाई ई जो आपका होता है बराबर हो जाता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अपान में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो हम लोग क्यू क्या कर देंगे 1 की जगह पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज कर देना ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।